जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निकले है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया। प्रभु की पवित्र मसीह में हमको प्रभु ने लेकर आया, गीत गा करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ये सब प्रभु का निग्रह है ना। प्रभु उसके लिए हमारे लिए कितना बड़ा दान चुकाया। हमेशा हमें कालवरी सूली की मृत्यु को याद करना जरूरी बात है। तो आज भी प्रभु का मेज की ओर जाने से पहले सूली में मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ 3 कार्य, इससे पहले भी हमने कई विधि में उसको मनन किया है। पहली बात, क्रूस में प्रभु यीशु मसीह की मनोभावना, यीशु मसीह की मनोभावना। दूसरा, क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के आनंद, क्रूस में प्रभु यीशु मसीह की आनंद। तीसरी बात, यीशु मसीह क्रूस में किया हुआ साध्यता या मतलब उसका जो कार्य, उससे जो लाभ मिलने वाला बात। ये 3 बात पर थोड़ा सा मनन करना चाहता हूँ। प्रभु का उसका याद हमें बहुत कार्य करता है। उसमें पहली बात क्रूस की मनोभावना। क्रूस की मनोभावना क्या था? क्रूस में भी प्रभु का अवस्था क्या था? आपको मालूम है, एक व्यक्ति का सच्चा मनोभावना जानना है तो उसके जीवन में थोड़ा दर्द दो, दुख दो, है ना। दुख में ओरिजिनल अवस्था बाहर आता है। ऐसा दुख नहीं है तो ओरिजिनल अवस्था, वो व्यक्ति का सही अवस्था मालूम नहीं पड़ता, लेकिन दुख में मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसे था, है ना। तो यीशु मसीह सूली में इतना भयंकर दुख में था, वेदना में था, लेकिन वहां पर भी प्रभु का मनोभावना क्या था? यीशु मसीह जिस उद्देश्य से दुनिया में आया था वो मनोभावना कभी बदला नहीं। वहां पर भी हम सबको याद है, जब लूका उसका 23 अध्याय उसका मतलब उसका 34 पढ़िएगा। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। देखिए, मतलब इतनी वेदना दुख देने वाला लोगों को भी प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इतना प्रभु ने हमें क्षमा किस प्रकार देना है वो बात को अपने जीवन से सिखाया, है ना। इतना भयंकर रीति में सताने वाला, निंदा करने वाला, है ना, उन सबको हमारे प्रभु ने क्षमा दिया और पिता से क्षमा मांगा। उस समय में भी प्रभु थोड़ा भी क्रोधित नहीं हुआ या दुखी नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, है ना। हम लोग हमें अगर कोई इस रीति में हमारा वेदना दे, दुख दे, सताए तो हमारा अवस्था क्या रहेगा? हमारा मनोभावना क्या रहेगा? जरूर हमारा बिगड़ जाता। हम आकर बोलेगा प्रभु देख लेगा ऐसा भी बोलेगा। मतलब एक सहन करना ये नहीं होगा, लेकिन आप अपना प्रभु का उस मनोभावना आप देखिए प्रियो, इतना वेदना में भी प्रभु पिता से बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर। ये क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है ना। किसके साथ वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, वास्तव में उन्होंने नहीं जाना, नहीं तो वो महिमा का प्रभु को सूली पर नहीं चला जाता। तो वास्तविकता वो है, प्रभु जब तक हमको नहीं समझाएगा तो हम समझ नहीं सकता ना। प्रभु का बात सब एकदम अनोखी बात है। तो और उस समय में प्रभु यीशु मसीह मतलब एक को क्षमा दिया, और उस समय में वेदना के बीच में भी प्रभु अपने जिम्मेवारियों के बारे में समझता था, है ना। वहां पर अपना माँ मरियम वहां पर खड़े थे, तब उनको मालूम है कि मतलब अभी उनको सहारा कोई नहीं है। तुरंत अपना प्रेम करने वाला यूहन्ना वहां पर खड़ा था, तो वो यूहन्ना को बोलता है, जब आपको मालूम है यूहन्ना का 19 अध्याय उसका 26-27 वचन में, जब यीशु अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता
माता से कहा, हाँ। हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। हाँ। तब उसके चेले से कहा, हाँ। ये तेरी माता है। हाँ। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रभु को इतना वेदना के बीच में भी प्रभु अपना जिम्मेवारियों को अच्छी रीति में समझते थे ना। हम लोग थोड़ा कुछ समस्या आ गया है तो हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाता है, पर तो हमारा प्रभु ऐसा नहीं था। वो इस प्रतिकूल अनुभव में भी अपने जिम्मेवारियों को भूला नहीं। भैया, हमारे जीवन में यही गुण में हमको बैठना है। यही तो मसीह हमें प्राप्त कितना होता है, ये बात इससे हमें मालूम पड़ता। कितना धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह वहां पर भी हमारा अपना जिम्मेवारी नहीं भूला। और क्रूस की आनंद क्या है? क्रूस की आनंद देखो, क्रूस में भी प्रभु आनंदित था। क्यों आनंदित था करके आप सबको मालूम है। जब इब्रानियों 12 अध्याय का 2 वचन, और विश्वास के कर्ता हाँ। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए हाँ। जो उसके आगे धरा था, हाँ। सजा की कुछ चिंता न करके हाँ। क्रूस का दुख सहा। देखो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। इतना भयानक वेदना में, दुख में प्रभु आनंद से सगा बोलता है। कैसे सगा? आनंद से। क्यों ऐसे आनंद से सगा? क्योंकि उसके सामने मंडली था, उसके सामने अमनो था। हमें देख करके प्रभु आनंदित हुआ, हमें देख करके प्रभु आनंदित हुआ। वास्तव में प्रियो, मसीह जीवन आगे का कुछ बातों पर लक्ष्य लगा करके जाने वाला जीवन है। हमारे जीवन में जब कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, हमें क्या दिखना चाहिए? है हमें मिलने जा रहा है वो महिमा दिखना चाहिए, है ना। हम उस महिमा भरा प्रभु के साथ हम भी महिमा में मिलेगा। अपने जीवन में कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, उस समय में हम कभी भी दुखी निराश नहीं होना चाहिए, है ना। आप सबको मालूम है, रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 17-18 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस, हाँ। और मसीह के संगी वारिस है। हाँ। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, देखा, उसके साथ दुख उठाने के लिए प्रभु ने हमको वर दिया है, हमें नियुक्ति दिया है, और उसे हमें लाभ है। आगे आने वाला भविष्य में आनंद काल के लिए क्या प्राप्त करेगा? तो उसके साथ महिमा भी पाए। महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। प्रियो, ये बात का प्रकाश एक उदार पाए हुआ व्यक्ति को होना चाहिए, है? ये प्रकाश पाते बिना हम एक निजी जीवन नहीं बिता सकेगा। आप देखिए, यीशु मसीह सूली पर भी वो बिल्कुल दुखी नहीं, वो आनंदित है, क्योंकि उन्होंने उस सूली पर हम सबको देख रहा था, है। आपको मालूम है, आज का पीढ़ी में रहने वाला हमें भी प्रभु ने उस समय में देखा। सारे मंडली को प्रभु ने देखा। उसको देख कर के ये सारे दुख आनंद से सका, ताकि हमें उस प्रकार का कोई दुख में जाना ना पड़े। बहुत बड़ी बात है प्रियो। फिर हमें जो थोड़ा कुछ जो दुख देता है, वो दुख मतलब उस महिमा पाने के लिए, और वो दुख हमारा भलाई के लिए है ना। वही रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में पौलुस क्या बोलता? केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रियो, इसलिए हम आनंदित रहता, हमारा आशा और भी मजबूत बन जाता। उदार पाए हुआ हरेक लोगों को प्रभु ने जीवित आशा दिया है ना। आशा देते हुए रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन, 24 वचन, 24। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। मतलब उद्धार पाए हुआ सबके जीवन में प्रभु ने आशा दिया है ना। बहुत बड़ी बात है। आज जिसका उद्धार नहीं हुआ उनको आशा नहीं होगा, लेकिन जो उद्धार पाया उनको उनमें आशा रहता है ना। ओ कितना अनोखा बात है। उस आशा में रहकर के जीवन बिताने वाला बात है ना। इसलिए एक वक्त कभी भी दुख संकट में वो दुखी निराश होकर के याद नहीं छोड़ता, अपन उसमें बहुत आनंद रहता। और उसका भाषा में बोलेगा तो 2 कोरिन्थी 12 अध्याय के 10 वचन आपको बहुत याद होगा कि वो हमेशा मांग करते थे। इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हो। देखा, प्रसन्न है, मैं आनंदित है,
मसीह की खातिर इस जीवन में ऐसा कुछ रहा भी प्रतिकूल में होकर चलने के लिए मैं आनंद दे करके प्रेरित पौलुस गवाही देता है। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में आज हम प्रभु के खातिर दुख संकट आएगा तो हम उसके लिए उसमें आनंद देंगे और उसको प्रकाश मिला है। वो बोलता है मैं आनंद दे, जीवन में मांग करता हूँ, मैं उस प्रकार का अवस्था में होकर के चलने के लिए मैं मांग करता हूँ। आपको मालूम है, अपना कोई भी किसी का भी जीवन में कोई भी प्रकार का तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, अपन मांगेगा तो भी प्रभु ने हमें दिया हुआ सामर्थ्य से बाहर नहीं देगा। अगर मांगेगा तो भी देगा, लेकिन उसका एक सीमा रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, आपको सबको मालूम है। जब पहला कोरिन्थी जैसा देखा 13 वचन में बढ़ता है कि हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, परीक्षा के साथ विकास भी करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। आज तक हम प्रभु में पहना देने का बात वही है ना, है ना। एक बात जानना, प्रभु का हर एक वचन सत्य है, वो वचन में हम लोगों को भरोसा करना एक सच्चा विश्वासी का कर्तव्य है। आज हमारे जीवन में हमें परखना है तो क्रूस में प्रभु आनंदित था। प्रियो, आज हमारे जीवन में आने वाला ऐसे कष्टों में हम आनंद रह करके सह पाएंगे क्या, उसका भेद हमें जानना कितना अच्छी बात है। तीसरा, क्रूस की साध्यता, मतलब क्रूस में प्रभु ने क्या किया। आपको मालूम है कि जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 चोर था, वो चोरों के जीवन में आशा का किरण नहीं, परंतु हम देखते हैं कि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले शब्दों पर एक चोर ने ध्यान दिया है। ये बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर, है ऐसा कौन को बोल सकता है। मतलब ये बात है कि ये जरूर एक सामान्य व्यक्ति नहीं देखा, वो वचन उसका दिल में काम किया, जबकि उन्होंने भी उनका निंदा किया था, उन्होंने भी निंदा किया। तब प्रभु बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर। ओह, ये बात उसको छू लिया। आपको मालूम है, शब्द कई बार लोगों को बहुत गहराई में छू लेता है ना, छू लेता है। तो इसलिए वो बोला, ये प्रभु तुम जब राजा होकर आएगा मुझको भी स्मरण करना। क्योंकि उसने ये जाना, ये सच में प्रभु को वचन के द्वारा ही प्रभु प्रकाश देता है। जो वचन ध्यान से सुनेगा उनको उस वचन का प्रकाश देगा, और जिसको मानने की इच्छा है पूर्ण रूप में मैं आपको बोलता हूँ प्रभु उसमें से कोई भी छिपाएगा नहीं। आप देखिए, इसलिए बोलता है ना, उसकी कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभी इसी कारण है ना, कहीं भी हो हमें यही संदेश देना। वही पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 23-24 वचन में पौलुस बोलता है ना, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, उनके लिए जो बुलाए हुए हैं। प्रियोम, वास्तव में सभी लोगों को ये वचन इतना हमारा कार्य नहीं करता, परंतु जो भी प्रभु में बुलाहट पाया है उनके लिए ये वचन कितना बड़ा कार्य करता है। वो प्रभु का ज्ञान है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, इस रीति में काम करता है। अभी आप देखिए, उस चोर का उनके जीवन में आशा का एक भी किरण नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोलता है आज तुम मेरे साथ परदेसा में हो। प्रियो, अरे वो कभी भी किसी प्रकार भी उस सूली पर मरते वक्त थोड़ा भी वो आशा का किरण कहीं से भी आने वाला नहीं था। वो मर करके अनंत आग में जाने वाला था, लेकिन प्रभु बोलता है आज तो मेरे साथ। देखा, यही है सूली का साध्यता, मतलब सूली में मिलने वाला लाभ है ना, सूली में हुआ छुटकारा का महान कार्य। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। वहां पर भी प्रभु पापी का उद्धार करता है, वहां पर भी प्रभु लोगों को जीवन देता है, शांति देता है, आशा देता है। हमारे यीशु मसीह वहां पर भी निर्बल नहीं, वहां पर भी वो सर्वशक्तिमान है। इतना बड़ी बात है, प्रभु ही वो काम को कर सकता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में मतलब
आपको याद होगा गलातियों का पत्री में ये सूली के बारे में 3 विशेष कहना है, 3 विशेष कहना। वो 3 बातों के संबंध में, हमारे संबंध में 3 बातों के संबंध में, एक स्वयं और एक शरीर और एक दुनिया। ये तो तीनों हमारा दुश्मन है। ये तीनों को सूली के साथ जोड़ करके पौलुस बोलता है। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए सूली की प्रचार का बहुत बड़ा हमारा महत्व है ना। उसमें पहली बात अपने स्वयं के संबंध में, स्वयं के संबंध में उसका 2:20 हो जाता। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, यहाँ पर स्वयं खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? हाँ, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। प्रियो, एक बात आप रखो, आज भी मानव कौन जी रहा है? कौन जी रहा है? और वास्तव में जब तक ये जो मैं नहीं मरेगा, मैं वो सूली पर नहीं रहेगा, वो एक विजय जीवन नहीं बिता सकता, विजय जीवन नहीं बिता सकता। उधार पाए हुआ पवित्र लोगों को एक बात बहुत नम्रता से मैं पूछना चाहता हूं, आज आप में कौन जी रहा है? मैं जी रहा है या प्रभु जी रहा है? क्या गवाही देगा? आप स्वयं प्रभु को बोलना है, मुझे नहीं बोलना। ये बात प्रभु आपको पूछ रहे हैं। आज मुझ में, सभी लोग अपने आप को पूछो, मुझ में मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है ना। यहां पर पौलुस अभी वो शब्द पूरा पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस गवाही देता है, अब मैं नहीं जी रहा हूं। फिर कौन जी रहा है? यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। तो आज अपने से कितने लोग हैं गवाही देगा, अभी मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित रहने का अर्थ क्या है प्रियो? मसीह मुझ में जीवित रहने का अर्थ उस प्रेम में जीना। कौन सा प्रेम है? प्रभु के प्रेम में। ये बहुत बड़ी बात है। हम जब ये दुनिया में जब हम जीता है, मुझ में मसीह जीता है, तो वो जीवन प्रेम का जीवन है। वहां पर पौलुस ने इसलिए आखिरी में बोला ना, इसने मुझसे प्रेम किया। मतलब उस प्रेम, आज तक कितने लोगों ने प्रभु का प्रेम को जाना? आज भी कितने लोग कह सकता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूं? प्यार करता है क्या? सच बोलो, अभी भी आप बोलो। आज के दिन में पुनरुत्थान का दिन है करके मुझे मालूम, मेरा प्रभु यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उठा। वो एकमात्र विजयी प्रभु है, और मैं आज उस प्रभु में हूँ जिस प्रभु ने मेरा उद्धार किया। मैं उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों के साथ प्रभु की आराधना करने का दिन है। आज हमने कितने लोगों ने तैयारी किया? आराधना की तैयारी किया। प्रभु का प्रेम हमको कितने लोगों को विवेश किया? प्रभु का प्रेम को, प्रभु का प्रेम कितने लोगों को विवेश किया? मैं नहीं, प्रभु मुझ में जी रहा है। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा दिल से अगर आप प्रभु को प्यार नहीं करता तो ऐसा जीवन नहीं हो सकता। और प्रभु को जो प्यार करने का अर्थ कौन सा प्यार में है? अपना प्यार है क्या? नहीं, प्रभु ने हमें जो आत्मा में दिया वो प्यार। मैं एक उसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मेरे प्रभु ने बताया वो बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं। जब यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 15 से 17 तक जब वचन पढ़ता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पतरस को एक सवाल किया। आपको सबको मालूम है ना? जल्दी पढ़िएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को पूछने वाला सवाल, पतरस तो इनसे, या यहाँ पर वो जाल पड़ा है, मछली पड़ा है, वो छेले लोग खड़ा है, इनसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करता है क्या?
तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु का सवाल समझिए ना, प्रभु का सवाल क्या है और पत्रोस का उत्तर क्या है, आप देखो। पत्रोस उत्तर क्या दिया? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखा, प्रभु बोलता है तुम प्रेम करता है क्या, परंतु पत्रोस बोलता है मैं प्रीति रखता हूँ। उसका सही उत्तर हो गया? नहीं है। मतलब प्रभु बोलता है कि इन सबसे बढ़कर के तू मुझे प्यार करता है क्या, लेकिन वो बोलता है मैं प्रीति रखता हूँ। मतलब बोलने का अर्थ, मतलब ओरिजिनल भाषा में बोलता है, प्रभु बोलता है कि उस अगप्पे प्यार तू मुझसे करता है क्या। परंतु यहाँ पर पत्रोस बोलता है मुझ में फिलिया है, बोलेगा तो मैं मानसिक रीति का प्रीति आपसे रखता हूँ। देखिए, अभी वो बात भी सच है क्या? वो बात भी सच नहीं। अभी दोबारा प्रभु ने थोड़ा और नीचे आया। थोड़ा और नीचे क्यों आया मालूम है? अगला शब्द पढ़ना। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, देखो दूसरी बार कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? देखा, पहले क्या पूछा था? पहले क्या पूछा था? इन सबसे बढ़कर है। अभी वो इन सबसे वो सब छोड़ दिया। अभी सिर्फ बाकी बातों को बाजू करके बोलता है तू मुझे प्रेम करता है क्या। देखिए, तू मुझे प्रेम करता है क्या। अभी यहाँ पर भी पत्रोस का उत्तर क्या है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखा, यहाँ पर भी पत्रोस बोलता है मैं तुझे प्रीति करता हूँ। प्रभु बोलता है तुम मुझे उस अगप्पे प्यार करता है क्या। अगप्पे प्यार पत्रोस कर सकता? पत्रोस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। प्रियो, अभी देखिए, पहली बार से प्रभु और नीचे आया, और तीसरी बार प्रभु और भी नीचे आया। तीसरी बात क्या है? उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? देखिए, अभी नहीं पूछा प्रेम करता है करके, क्योंकि तू मुझे प्रीति भी नहीं करता। क्यों? सबूत है ना। थोड़ी देर पहले, वो 3 दिन पहले पत्रोस ने क्या बोला था? पत्रोस को प्रभु ने बोला था, पत्रोस तू बोलता ना मुझे प्रेम करता है, परंतु तुम 3 बार मुझे जब तक इनकार करने की मुर्गा भाग नहीं देगा। पत्रोस ने क्या बोला? प्रभु आप क्या बोलते हैं, मेरे को आपसे प्रीति है, आपसे प्रीति है। जब लूका 22 अध्याय का 33 वचन, उसने कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने, प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। देखा, क्या बोला था? मरने को भी तैयार। मैं तो बंदीगृह में तेरे साथ बंदीगृह में जाने के लिए और तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है करके 3 दिन पहले बोला था। अभी वही पत्रोस को अभी पूछ रहा है, अभी पत्रोस क्या बोलेगा? अभी पत्रोस क्या बोलेगा? पत्रोस को प्रीति भी था? नहीं। प्रियो, हम लोग मानव बहुत दिखावा करता है, बहुत प्यार करता है करके दिखाता है, परंतु ओरिजिनली हम लोग करता है क्या प्रियो? है अभी मानव यहाँ पर पत्रोस टूट कर रोया, क्योंकि पत्रोस को मालूम पड़ गया मेरे को वास्तव में प्रीति भी नहीं है, क्योंकि मैं 3 दिन पहले हार गया था। 3 दिन पहले मैं बुरी तरह से हार गया था, मैं इसको नहीं जानता है करके शपथ खाया हुआ व्यक्ति हूँ। देखा प्रियो, तब पत्रोस बोलता है प्रभु आप सब जानते हैं, सब जानता है, क्योंकि प्रभु को मालूम था ये आगे जाकर के ये मेरे लिए मरेगा, ये मेरे लिए मरेगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात आज हमें ये बात को परख कर देखना है कि मैं वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है क्या, मैं प्रभु की प्रेम की चलाए चलता है क्या, ये जानना प्रियो। अब यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूं। बोलने के बाद वो जो मैं जो था वो खत्म हो गया। आज जब तक वो मैं पे वो अगर खत्म नहीं हुआ तो हम मसीह के लिए नहीं जी सकता, या मसीह हमारे में जी नहीं सकता। तो पहले गलातियों का पत्री 2:20 में पौलुस ये बात बताना चाहता है, आज मेरा जीवन बिल्कुल मैंने प्रभु से पाया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिला हुआ उस अगप्पे प्यार में मैं जीता हूं। कितना बड़ी बात है। हम लोग
उस प्यार को समझना कितना जरूरी बात है। मैं उस प्यार में जीता हूं, वो प्यार मुझको विवेश करता, वो प्यार मुझको ले जाता। तुम लोग रो रो करके मेरा दिल क्यों दौड़ता है, मैं यरूशलेम को जाने के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। वो तैयारी में कोई कमी नहीं था, वो तो उस तैयारी में गया। कितना अनोखा बात है। और तो आज हम लोग, हमें प्रभु पूछता है कि प्रभु मान लो तू मुझे प्यार करता है, तो हम क्या उत्तर देगा? हमें ये बात को परखना है, क्योंकि प्रभु को प्यार करने वालों के साथ वो मसीह जीवन प्रभु का प्यार में आधारित है, प्रभु का प्यार में आधारित है। और प्यार जहां हम रहे वहां पर बात मानना भी होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में कहा, जो भी मुझे प्यार करता है वो मेरा आज्ञा का पालन करेगा। और उसका 23 वचन में कहा, जो मेरा वचन पालन करता है वो मुझको प्यार करता है, जो मुझको प्यार करता है उसे पिता भी प्यार करता है, हम आकर के उनके साथ रहेगा। और उसका 24 का शुरुआत में बोलता है, जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरे आज्ञा का पालन भी नहीं करता। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम प्रभु की वचन में मेरा रह करके जीवन नहीं बिताता तो मैं प्रभु को प्यार करता बोलना एक बड़ा झूठी बात है। हमको कोई झूठा बोलेगा तो हमको अच्छा लगता है क्या? है ना? बहुत दुख लगता, बहुत लगता। मैं आपको बोलता हूँ, मैंने पहले यूहन्ना में 4 बार ये तुम झूठा है या चोर है ऐसा प्रयोग हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब उसका 4 अध्याय का 20 नहीं पढ़ना, पहले यूहन्ना 4 का 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। हाँ देखो, झूठा। हमें कोई झूठा बोलेगा तो हमको कोई अच्छा लगता है क्या? बताओ भाई, है देखा है प्रभु का वचन क्या कहता है प्रियो? हमारा ओरिजिनल अवस्था क्या? मैं झूठा है क्या? है लोग बोलता है मैं प्रभु को प्यार करता हूं परंतु अपने भाई से बैर करता है। प्रियो, ये दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सिखाया दुश्मन से भी प्यार करना। ये दुनिया में और कोई भी नहीं सिखाया। और मसीह जीवन दुश्मन को भी प्यार करने वाला जीवन है। यहाँ पर हम अपने भाई से भी प्यार नहीं कर सकता तो दुश्मन से कैसे प्यार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार करता है, प्यार करेगा क्या? परंतु जब हम प्रभु का, इसलिए मसीह को ज्यादा जीतना है। मसीह को जीते भी ना, मसीह को जीतने का अर्थ मसीह को पाना। हाँ, पाना, मसीह को ज्यादा पाना। मसीह को कितना पाया उसके अनुसार है। अभी क्या है कि बहुत लोग छोटी छोटी बातों में दुखी निराश क्यों होता है ना? उसको मसीह का स्मेल तक नहीं आया, मसीह का स्मेल तक नहीं आया। दुखदायक बात है नहीं प्रियो? हमारे जीवन में है ना, काम तक प्रभु का प्यार हमारे में है या हम मसीह जीवन बिताता है, वो बात संकट में प्रतिकूल में मालूम पड़ता। पौलुस से यहाँ पर बोलता है, मसीह की प्रेम मुझे विवेश करता है। प्रेम अभी यहाँ पर यूहन्ना बोलता है, पहली बात, जो प्रभु से प्रेम करता अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो झूठा है। दूसरा कौन है? उसका दूसरा अध्याय का 22 2 का 22। झूठा कौन है? हाँ। केवल वह जो यीशु के मसीह होने के इनकार करता है। हाँ, यीशु की मसीह होने के इनकार करता है। तो मानो क्या है ना, वो कभी भी मानव यीशु मसीह को कभी प्रभु करके नहीं पुकारेगा। उसका भाषण में हमेशा यीशु यीशु कहेगा। यीशु मसीह की प्रभुत्व, वो आज कौन है? सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। प्रियो, झूठे लोगों की ओटों से वो कभी भी प्रभु यीशु नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रभु करके बोलना है तो आत्मा चाहिए। 1 कोरिन्थी 12:3 में लिखा है, प्रभु की देखो बुद्धि में बोलने वाला बात अलग है। बुद्धि में कोई भी लोग प्रभु प्रभु ऐसे कह सकते हैं, वो बात अलग है।
दिल की गहराई से आत्मा में, वो बात है। ऐसे तो प्रभु प्रभु कोई भी कह लेगा, है वो बात से प्रभु प्रसन्न रहेगा? नहीं प्रसन्न रहेगा। यीशु मसीह को प्रभुता देने के लिए भी उसमें प्रभु की आत्मा चाहिए, नहीं तो प्रभुता नहीं देगा। इसलिए प्रभु ने बोला ना, जो वचन पढ़ना, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ हाँ। कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बोलता है हाँ। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, हाँ। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है हाँ। कि यीशु प्रभु है। हाँ, देखो प्रभु की आत्मा पाए बिना यीशु प्रभु है करके नहीं बोल सकते है। आप जब यीशु मसीह को अपना प्रभु करके जब ग्रहण किया या नया जन्म पाया, नया जन्म पाने से पहले या बोलने से पहले ही नया जन्म हो गया, वो है वास्तविकता। क्योंकि प्रभु की आत्मा आप में आ गया, आत्मा आने के बाद ही आप बोल पाया। ओ, ये बहुत मनोहर बात है प्रिय, आप लोग ये बात को जानना। इसको मतलब जो व्यक्ति आज अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता नहीं देता और उसको प्रभु करके नहीं पुकारता, वो व्यक्ति झूठा है। झूठा व्यक्तियों को पहचानना प्रियो। आजकल बहुत स्टेजों में वो वहां रोज सांप का आवाज आता है ना, बोलता है। प्रभु यीशु बोलेगा तो ऐसे नहीं आएगा, वो सांप का आवाज ही नष्ट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान करेगा तो आत्मा में रहेगा तो मालूम पड़ेगा, आत्मा पाया है तो है। बहुत बड़ी बात है। तो वचन कितना साफ कहता है, एक एक बात अपने प्रभु को वचन के द्वारा जानना है, नहीं तो नकली नोट ओरिजिनल नोट से भी चमकता है। इसलिए उसको मानना बहुत धोखा हो जाएगा। तीसरा कौन है? मतलब उसका दूसरा अध्याय के 4 वचन। जो कोई ये कहता है हाँ। मैं उसे जान गया हूँ हाँ। और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। हाँ, देखा प्रियो, जो प्रभु को मैं जानता हूँ, मैं भी मसीह हूँ, मैं भी विश्वासी है, परंतु उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हमें कोई दूसरा कोई सर्टिफिकेट लेकर देने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति झूठा है सच्चा है जानना है तो हर एक बात प्रभु के वचन के द्वारा परखना है, अपनी बुद्धि से नहीं है। वचन जो कहता है उसके सामने वो व्यक्ति के जीवन को परखना, तब मालूम पड़ेगा सही में वो सच्चा है या झूठा है ना। और 4वां बार यूहन्ना कहने वाले एक बात, उसका पहला अध्याय का 6 वचन। यदि हम कहें हाँ। कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ। और फिर अंधकार में चले हाँ। तो हम झूठे हैं। देखा प्रभु के साथ का सौभाग्य रखने वाला अंधकार में मीन्स पाप में है ना, अशुद्धि में। एक प्रकार बोलेगा तो प्रेम रहित जीवन, प्रेम रहित जीवन बिताएगा तो अभी अंधकार के जीवन है। वो बात आपको उसका दूसरा अध्याय में लिखा है, वो बात 2 का 10-11 वचन पढ़ना। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है हाँ। वह ज्योति में रहता है। हाँ, देखा, ज्योति में रहने वाला वो प्रेम रखता है। हाँ। और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ। वह अंधकार में है। देखा, अभी भी अंधकार में हो वो झूठा व्यक्ति है। ये बातें हमें पार कर जानना है, ये बातें हमें पार कर जानना। मैं बोलने का अर्थ मतलब एक मसीह जीवन में हमें कितना जानना चाहिए कि आज मुझ में कौन जी रहा है ना। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आज हमारे भी यीशु मसीह जीना चाहिए। और उस बोलता है अब मैं अभी जो जी रहा हूँ मैं वो प्रेम से जी रहा हूँ, इसने मुझको प्रेम करके अब मेरे लिए सूली पर अपना जान दिया। दूसरा पौलुस बोलने वाला बात, अपना शरीर को भी नष्ट कर दिया ये अनुभव में। उसका जो गलातियों 5 अध्याय के 24 है। जो मसीह यीशु के है। देखा, जो मसीह यीशु के है, मतलब जो भी नया जन्म पाया है, उधार पाया है, प्रभु का बन गया, उनका एक बड़ा चिन्ह क्या है? उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, फर्क को पियो। वास्तव में हमारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाए हुए अनुभव में मैं जीता है क्या है ना। आपको मालूम है आज भी बहुत लोगों का पूरा ध्यान शरीर की बातों में है, और वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना ही मृत्यु है। रोमियो 8 का 6 वचन आपको याद है?
और 8 का 13 वचन में लिखा है जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम अभी भी आत्मा के अनुसार चलता है या शरीर के अनुसार चलता है, ये बात को हमें परखना। हम बोलता है हमने उद्धार पाया, लेकिन अभी भी हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा का फल हमारे में नहीं दिखता। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज भी बहुत लोग शरीर के अनुसार चलता और शरीर का काम उनमें बहुत प्रकट है। कितना दुखदायक बात है। हम लोग काम और धोखा खा रहे हैं, ये बात को जानो। अभी कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन जो बात परखना चाहिए हमें परखना चाहिए। और यहाँ पर बोलता है मतलब जितनी मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को अपनी इच्छा और अभिलाषा समेत उस पर चढ़ाया। यह प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ काम का उसको सच्चा प्रकाश है, क्योंकि रोमियो 6:6 में हम पढ़ता है हमारा पुराना जो मनुष्य जो है क्या हो गया, यीशु मसीह के साथ दूरी पर। ये प्रकाश अच्छी रीति में हमें आत्मा में पाना जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आज इसलिए ये जो यीशु मसीह के लोग जो मसीह में हैं उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। बाबर भी आपको मालूम है जो मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं, किन पर? जो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलता। देखो वजन कितना साफ है। आप बोलेगा मैंने डुबकी लिया था, पर तो अभी भी मैं शरीर के अनुसार चलता है। मैं नहीं जाता आज, मेरे को समझने की जरूरत नहीं, मैं जीना है। कितना दुख भरा बात है। यीशु मसीह को जीने का अर्थ अगर हमने नहीं जाना है ना, उस प्रकार का जीवन आप सोचो। आप अपने आप को, मैंने इसलिए आपको कल भी बताया था, कल भी क्या मैं परसों भी बताया, ये बात आपको बार बार याद रहना चाहूंगा, है ना। 2 सवाल अपने आप को, और कोई दूसरे के ऊपर मत एक करना। पहली बात तो दूसरी राजा 7 करना, उसका शुरुआत जो मैं करता है अच्छा करता है क्या। अब जो कर रहा है अपने आप देखो, अपने आप को परखो ना। आप जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है क्या, प्रभु का दृष्टि में अच्छा है क्या। दूसरी बात आपको बताऊं, योग 13 करना उसका शुरुआत है। बोलता है प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या। प्रियो, प्रभु परखने से पहले खुद को परखो। खुद में क्या गवाही मिलता है उसको तो परखो, है नहीं तो समय पार होने के बाद में क्या फायदा। समय पार होने के बाद में क्या फायदा। यहाँ पर पौलुस कहता है जो मसीह यीशु के है, यीशु के लोगों का खूबी वो अपना मनमानी में नहीं जीता, वो प्रभु को जीता है। और तीसरी बात वो हमारे गवाही देता है गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन में, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में एक क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बोलने का मतलब क्या है प्रियो, हम लोग ये दुनिया से अलग किया हुए लोग हैं, हम संसार का नहीं है। तो ये संसार से प्रेम रखना, संसार का रीति को अपनाना, ये प्रभु के लोगों का काम नहीं। हम अन्य जातियों के जैसा जीवन नहीं बिता सकता। मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ है। तो प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति ये संसार की योग्य जीवन नहीं बिताएगा। हम प्रभु का योग्य जीवन बिताना है। आज हमारा जीवन का लक्ष्य संसार है क्या। हमको सबको मालूम है जब हमारा याकूब 4:4 है, वहां पर बोलता है कि ये संसार से जो भी मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर का वैरी हो जाता है, वैरी हो जाता है। और इतना ही नहीं, भले योगन्ना 2 अध्याय का 15 वचन आपको मालूम है, जो संसार से प्रेम रहता है उसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं रहता, प्रभु का प्रेम नहीं रहता। प्रियो, आज हमारे अंदर संसार का प्रेम है क्या है? ये संसार की बातों के प्रति मैं मसीह को कभी तुच्छ किया है क्या? आज भी बहुत लोग जाने अनजाने वो दुनिया से बहुत प्यार करता, वो दुनिया के लिए जीता, प्रभु के लिए नहीं जीता। कितना दुखदायी बात है। इसलिए प्रभु में आया हुआ अनेक बहुत लोग जानना पड़ेगा। प्रभु ने जिसको भी हमारा अपनाया है, प्रभु ने बार बार कहने वाला एक शब्द आपको मालूम है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18-19 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 18-19।
यदि संसार तुमसे बैर रखता, देखा अभी हम प्रभु के लोग होने के कारण संसार हमसे मित्रता नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? बैर रखेगा। देखा क्यों बैर करेगा? तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, अभी तुम संसार का नहीं, तुम संसार का नहीं, तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, इस कारण तुम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इतना गहरी बात है। आज संसार आपसे बैर क्यों नहीं करता मालूम है? आप और संसार एक है। लबोदी का पीरियड का खूबी क्या है? लबोदी के उस पद का अर्थ क्या है? दुनिया से मेल जोल, दुनिया से मेल जोल। जीवन में दुनिया से मेल होकर के खाने वालों को मसीह जीवन बिताने में क्या दिक्कत है? परंतु उसको ये जानना चाहिए वो मसीह जीवन नहीं बिता रहे, वो दुनिया के जीवन बिता रहे। उसके अंदर शायद आशा भी नहीं रहेगा, उनका उसको विश्वास ही कहना तक भूले, धोखा है। प्रभु का वचन कहता है जो भी मसीह के लोग हैं वो लोग संसार के लिए सूर्य पर चढ़ाया गया। उनके नीचे सिर्फ यीशु मसीह है। वो दुनिया में रहने के समय में दुनिया के लोगों के जैसे जीवन नहीं बिताता, वो एक मसीह बन करके जीता, इसलिए दुनिया उससे बैर करता। प्रभु ने बार बार यूहन्ना 17:14 में और 17 का 16 वचन में, दोनों वचन में कहा कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा मैं भी संसार का नहीं। हाँ प्रियो, जिनको भी प्रभु ने अलग किया है वो संसार का नहीं, वो संसार के रीति पर नहीं चलता, वो संसार के रीति में नहीं सोचता, वो संसार के रीति में नहीं बोलता, वो हर एक बातों में यीशु मसीह के जैसा चलता, यीशु मसीह के जैसा बोलता, यीशु मसीह के जैसा सोचता। कितना अच्छा बात है प्रियो, ये है। अभी यहाँ पर हम यीशु मसीह में रह करके मसीह के स्वभाव में अगर उन्नति नहीं पा रहा है तो आप कभी भी स्वप्न नहीं सोचना प्रभु के आगमन में उड़ा लिए जाएंगे। नहीं प्रियो, ये सब आपका एक धोखा का विचार है। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दिन प्रतिदिन यीशु मसीह को जीतते हुए उसके स्वभाव में बदलते रहता। आपके जीवन में अगर वो बदलाव नहीं हो रहा है तो आप वो अंडावार होकर स्वप्न दिशा में आकर में सब बर्बाद हो जाएगा। आपको कहानी मालूम है, अभी कहानी बोलने के लिए टाइम नहीं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को परखो। दूसरा कोरिन्थियों 3:18 के अनुसार हम अंश करके दिन प्रतिदिन बदलते बदलते मसीह के रूप नहीं बनते जा रहा है। तो प्रियो, सेवकाई का हमारा ये पूरा दिन रात ये वचन बहा करके आपको देने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है प्रियो? गलातियों 4:19, तुम में मसीह के रूप बन जाए, तुम में मसीह के रूप बन जाए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे परिश्रम को व्यर्थ ना जाने दे प्रियो, व्यर्थ ना जाने दे। मैं तो प्रभु में बहुत विश्वास करता हूँ और भरोसा करता हूँ। जितना तक प्रभु ने सामर्थ दिया, ताकत दिया। पड़ोसियों का पत्री 12 अध्याय का 28-29 वचन में कहता है कि तुमको मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करो। उसके लिए प्रभु ने दिया वो सारा सामर्थ प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। ये सारे वचन याद करना अपने जीवन में। प्रभु हमको अच्छा सुंदर संगति दिया। प्रभु रोज अपने दिल की बातें हमें बताता है, प्रकट करता है। प्रभु हमें अपना दिल हमारे सामने खोल कर रखा है। और आज प्रभु कोई दूध को भेज करके संदेश नहीं देगा, प्रभु ने हमें दिया हुआ ये वचन के द्वारा प्रभु बात करेगा और प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूँ अपने जीवन को परखोगे। सही में आज मेरा प्रशंसा सूली है क्या, या और कोई अन्य बातों में मैं प्रशंसा करता है क्या? मैं जी रहा है या मुझे में मसीह जी रहा है? मेरा इच्छा और अभिलाषा सब मैंने सूर्य पर चढ़ाया है कि नहीं? ये बात को बहुत ध्यान से परख करके एक अच्छा योगी रीति का जीवन में ला करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।